उपहार। आज शकुंतला बहुत व्यस्त थी। वो भी क्यों ना, उसकी इकलौती बेटी पुलिस अफसर रंजना की शादी थी। सारा शहर बाराती बनकर दरवाजे पर आने को आतुर था। ऊपर से खुशी से लबरेज होने के बावजूद मन तड़प रहा था। अश्रु नयनों के द्वार पर छुपे थे। कैसे रहेगी अपनी बिटिया के बिना? वह तो शहर से बहुत दूर मुंबई जाने वाली है। तभी रंजना पार्लर से मेकअप कराकर लौटी और पूछने लगी, बताओ मम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? चांद का टुकड़ा लग रही है तू। वाह मम्मा, आंखों में आंसू भरकर कह रही हो। हंसकर बोलो, तभी मानूंगी। बाहर हॉल में गाना बज रहा था। खुशी खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी। बारात आने में कुछ घंटों की देरी थी। वह बेटी का बक्सा फिर से संभालने लगी और हर सामान सहेजते हुए यादें उसे 30 वर्ष पहले की एक यात्रा में घुमाने लगी। वह और राजेश वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आ रहे थे। दिल्ली स्टेशन में बैठी थी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन बहुत लेट चल रही है, 10 घंटे के बाद आएगी। बहुत कोफ्त हो रही थी। उस वक्त गाड़ियां अक्सर लेट हो जाती थी। शकुंतला अकेली ही बैठी थी। राजेश प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे। एक छोटी सी बच्ची आकर शकुंतला को पकड़कर रोने लगी। मेरी माँ कहीं खो गई है, तुमने कहीं देखा क्या? ये नई वाली माँ मेरे साथ आई थी कि घूमने चलो, और पता नहीं कहाँ गई। बहुत प्यारी बच्ची थी। और शकुंतला दुखी हो गई। राजेश को बोलकर दोनों उस बच्ची को स्टेशन मास्टर के पास ले गए। अनाउंसमेंट हुआ, पर कोई भी बच्ची को लेने नहीं आया। दोनों ने उसको खाना खिलाया। 5 घंटों तक वह साथ बैठी रही। शकुंतला विवाह के 10 वर्ष बाद भी निसंतान थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था ईश्वर की कुछ मंशा है। उसने राजेश से पूछा, अभी तक कोई नहीं आया? अगर ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे? चिंता क्यों करती हो? स्टेशन मास्टर के पास छोड़ देंगे क्या? इसे हम नहीं ले जा सकते? चलो पूछते हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा, आप अपना पता नंबर सब लिखवा दीजिए। कोई पूछताछ होगी तो काम आएगा। और छोटी सी बच्ची को वैष्णो देवी का उपहार समझकर दोनों घर ले आए। और रंजना को कानूनी विधि से दोनों ने अपनी लाडली बेटी का दर्जा दिया। उसको बहुत लाड़ प्यार से पाला। रंजना तीक्ष्ण बुद्धि की होशियार विद्यार्थी थी। समय और भाग्य ने उसको आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। शादी के 1 महीने पहले राजेश ने शकुंतला से कहा, अब तो बिटिया को बता दो कि वह हमें कैसे मिली। मेरी हिम्मत नहीं, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। तभी रंजना पीछे से आकर रोते हुए बोली, मम्मा पापा, कुछ मत बोलो। 5 वर्ष पहले मैंने मम्मा की डायरी में सब पढ़ लिया था। आप दोनों तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। सब जानकर तो आपकी इज्जत और बढ़ गई है। विचारों की आंधी रुकी जब किसी ने जोर से कहा, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? बारात चौराहे तक पहुँच गई है। शकुंतला जल्दी से तैयारी में लग गई। शकुंतला जल्दी जल्दी आंचल संभालते हुए उठी और अपनी साड़ी की पल्लू से आके पहुँच ली। रंजना को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, मगर होंठ कांप रहे थे। बाहर का शोर अब तेज हो चुका था। बैंड बाजा, नाचते हुए रिश्तेदार, हर ओर से आती बधाइयाँ। रंजना को दुल्हन की कुर्सी तक ले जाया गया। चेहरे पर शर्म और आत्मविश्वास दोनों की मिली जुली आभा थी। शकुंतला की आंखें भर आई, पर इस बार वह उन्हें छुपाना नहीं चाहती थी। राजेश धीरे से उसके पास आए और बोले, चलो शकु, अब मुस्कुरा दो। हमारी बेटी आज रानी बनकर जा रही है। हाँ, उसने गले में अटका आंसू निगलते हुए कहा, आज सच में मेरी झोली भर दी भगवान ने। जिस बेटी को मांगने गई भी नहीं थी, वो ऐसी दौलत बन गई जिसकी कोई कीमत नहीं। रंजना की विदाई का समय आया तो गाना फिर से बजने लगा, खुशी खुशी कर दो विदा। पर अब वो शब्द हर किसी को रुला रहे थे। रंजना ने अपने आंसू पोंछते हुए मम्मा पापा के पैर छुए और बोली, आपने मुझे नया जन्म दिया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी ही वजह से हूँ। अगर अगले जन्म का सच होता है तो
मैं फिर से आपकी ही बेटी बनना चाहूंगी। राजेश और शकुंतला ने उसे गले से लगाया। वह एक विदाई नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और स्वीकार का उत्सव था। कार में बैठते समय रंजना ने पीछे मुड़कर देखा। माँ के आंखों में नमी और चेहरे पर गर्व था। शकुंतला ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद माँ वैष्णो देवी। उस दिन तुमने सचमुच मेरी झोली भर दी। मुंबई की चमचमाती इमारतों, तेज भागती सड़कों और हर वक्त व्यस्त रहने वाले लोगों के बीच रंजना की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। शादी के बाद वह और उसके पति आदित्य, जो एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे, ने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया। शादी के पहले कुछ महीने बेहद खुशनुमा रहे। आदित्य बेहद समझदार और सहयोगी जीवनसाथी था, लेकिन जल्द ही काम की व्यस्तता, कोसों का दबाव और लगातार बदलती पोस्टिंग की आशंकाओं ने रंजना को थका देना शुरू कर दिया। रात को जब वह सोने जाती तो मम्मा की गोदी की याद आ जाती। एक दिन आदित्य ने कहा, रंजना, तुम मम्मा पापा से बात क्यों नहीं करती हर दिन? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में उनकी बहुत जगह है। रंजना की आंखें भर आई। आदित्य, हर दिन कॉल करते हूँ, पर हर बार माँ के आवाज में कुछ छुपा हुआ दर्द होता है। वो कहती है कि खुश हूँ, पर मैं जानती हूँ मम्मा अब अकेली हो गई है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, तो क्यों ना एक बार उन्हें यहाँ बुला ले, कुछ दिन हमारे साथ रहे, समुद्र देखे, मुंबई घूमे। रंजना की आंखों में चमक आ गई। तुरंत मम्मा को फोन लगाया। मम्मा, अब की बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको और पापा को मुंबई आना ही होगा। आपकी बेटी की रसोई की चाय पीनी है आपको। शकुंतला ने पहले तो टालने की कोशिश की, पर राजेश ने कहा, चलो चलते हैं शकु, बेटी ने बुलाया है, अब ना नहीं कर सकते। जब शकुंतला और राजेश मुंबई पहुंचे तो स्टेशन पर रंजना दोनों को देखकर दौड़ पड़ी। भीड़ भाड़ के बीच अपने माँ बाप को देखकर जैसे उसके भीतर की सारा तनाव पिघल गया हो। मम्मा पापा, देखो, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। घर पहुंचते ही शकुंतला ने जैसे रसोई को ही गले लगा लिया। ये फ्रिज में इतने डिब्बे क्यों? कुछ बना के खाते नहीं हो? रंजना ने हंसते हुए कहा, बस अब आप आ गई हो तो घर में तड़का लगेगा। वो कुछ हफ्ते परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थे। समुद्र किनारे टहलना, मरीन ड्राइव की ठंडी हवा, गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें और पाव भाजी की ठेलियाँ। राजेश को पहली बार लगा कि बुढ़ापा भी मुस्कुरा सकता है। एक शाम रंजना अपनी माँ के पास बैठी थी। बोली, मम्मा, मुझे आज भी याद है जब आपने मुझे अपनाया। आपने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं आपके पेट से नहीं जन्मी, मैं आपके दिल से जन्मी हूँ। शकुंतला की आंखें भर आई। उसने रंजना का माथा चूम लिया। तू तो मेरी आत्मा का टुकड़ा है, और आज देख, तेरी सफलता, तेरा परिवार, सब कुछ देखकर मेरी दुनिया पूरी हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।